एक्सरसाइज 2.6 का थर्ड प्रॉब्लम जो है ये मल्टीप्लिकेशन करना है अगेन। यहाँ पर जैसे दिया हुआ 1.3 इंटू 10, यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं या तो सब के सब 10 के मल्टीपल्स में, या तो 10 है या 100 है या फिर 1000 है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है। किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। जब कभी भी किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बहुत इजी होता है, उसका आंसर सिर्फ एक लाइन में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ थर्ड का अगर पहला प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड 1.3 इंटू 10। अब यहाँ 1.3 एक डेसिमल नंबर है जिसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हो अगर 1.3 जो है डेसिमल नंबर को नॉर्मल नंबर में अगर कन्वर्ट करना बिना डेसिमल तो ये होगा 13/10 इंटू 10। इस तरीके से लिख सकते हैं डेसिमल को हटाने के लिए। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ 10 न्यूमरेटर में भी है और 10 डिनोमिनेटर में भी है, दोनों 10 से डिविजिबल है, ये 1 टाइम्स में दोनों डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया 13 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सेकेंड प्रॉब्लम। तो इसका जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है 36.8 इंटू 10। अगेन यहां पर भी आप देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 368/10। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने डिनोमिनेटर में जीरो लग जाएंगे। यहां पर डेसिमल के बाद एक ही जीरो था तो 1 के साथ सिर्फ एक जीरो आ गया इंटू 10। अब ये दोनों 10 एक न्यूमरेटर में भी है एक डिनोमिनेटर में भी है, दोनों 10 से डिविजिबल है। 10 1 10, 10 1 10, 368 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 368। इसी तरह से देख लेते हैं इसका जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। थर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो 153.7 इंटू 10। अगेन ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, 153 को अगर 10 के साथ 153.7 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ सकता है। पहले दो क्वेश्चन में, इसके पहले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपन, इसमें और इसमें, आपको देख के कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा कि अगर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, अगर एक डिजिट है और 10 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो सिर्फ डेसिमल हट जाता है, आंसर आ जाता है 13। यहां पर भी अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 368। तो यहां आप देख के बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप देख के बोल सकते हो इसका आंसर होगा 1537। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो ये हो सकता है, देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो ये होगा 1537 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। अब ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो गया, या फिर 10 से डिवाइड हो गया 1 टाइम्स में, तो आंसर आ गया 1537, जो कि आप बिना डिवाइड किए या बिना मल्टीप्लाई किए भी आप लिख सकते थे। ठीक है, इसीलिए मैं इसी के बारे में बोल रहा था कि आप एक ही लाइन में आंसर बता सकते हो। तो आप देख लेते हैं इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया हुआ है 168.07 इंटू 10। अगेन यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहो तो यहां पर भी आप देख के बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। होता ये है कि जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ एक डिजिट जो रहता है डेसिमल का वो इधर खसक जाता है, यानी कि डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाता है। तो अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1680.7। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा, देखिए इसके बाद डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में दो जीरो आएंगे, यानी कि 100 से डिवाइड होगा, ये होगा 16807 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। अब दोनों 10 के मल्टीपल्स में है, या तो फिर आप दोनों जीरो को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो, या फिर 10 से डिवाइड करना है तो ये 10 1 10, ये 10 10 100। तो अब ये बच गया हमारे पास फ्रैक्शन 16807 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है, तो नीचे अगर एक जीरो है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के पहले, मतलब पहला डिजिट के एक डिजिट राइट साइड से काउंट करेंगे एक डिजिट और उसके पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 7 के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर होगा 16807। तो इससे एक चीज समझ में आता है आपको कि जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी डेसिमल होगा वो डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ
यहाँ पर ले लीजिए 36.8, 10 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, डेसिमल आगे बढ़ गया 368 हो गया। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ गया, ये हो गया 1537। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डेसिमल एक डिजिट अगर आगे बढ़ जाता है तो आंसर होगा 1680.7, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 1680.7। आगे बढ़ते हैं, इसका जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका फिफ्थ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। इसका जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिफ्थ प्रॉब्लम में 31.1 इंटू 100। अब यहाँ क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका, यहाँ तो काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 100 दिया हुआ है और हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। कोई बात नहीं, आप एक जीरो ले लो, यहाँ पर आंसर हो सकता है 3110। कैसे होगा देख लेते हैं। आप यहाँ पर डेसिमल हटाना है हमको, ये होगा 311/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100। अब 10 से दोनों डिविजिबल है, ये 1 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, या फिर आप एक जीरो दोनों का काट सकते हो तो भी वही मतलब होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 3111 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3110। इसका मतलब जब 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा किसी भी डेसिमल नंबर का, तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितने जीरो होते हैं उतना डिजिट आगे बढ़ जाता है डेसिमल। 6 प्रॉब्लम को देख लेते हैं। 6 प्रॉब्लम दिया हुआ है 156.1 इंटू 100। अब मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 15,610। इसका आंसर आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1561 डिवाइडेड बाई 10। डेसिमल हट गया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो नीचे में 10 आ गया, इसलिए डेसिमल हट गया, इंटू 100। अब यहाँ देख लीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया। 1561 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 15,610, जो कि हमारा आंसर आया हुआ है। इसका मतलब आप देख के बता सकते हो क्वेश्चन में कि कितना आंसर आना चाहिए उसका। जितने भी जीरो होंगे मल्टीप्लीकेशन में, जैसे कि यहाँ 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अगर 10 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ेगा। दो जीरो दिए हुए हैं, 100 दिया हुआ है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अब ले लेते हैं इसका फिफ्थ प्रॉब्लम, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ प्रॉब्लम। तो सेवेंथ प्रॉब्लम दिया हुआ है 3.62 इंटू 100। अब देख लेते हैं 3.62 इंटू 100, इसका आंसर क्या आएगा। एक लाइन में अगर मैं बताता हूं तो इसका आंसर आएगा 362। अब चेक करते हैं आता है या नहीं। ठीक है, ये कंटिन्यू होगा, ये होगा 362 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। डिवाइडेड बाय 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे में 2 जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 100 लिखना पड़ेगा। अब ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल हो गए या फिर दोनों एक दूसरे से 1 टाइम्स में डिवाइड हो गए। आंसर क्या बच गया हमारे पास 362, जो कि मैं लिख चुका हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका 8th प्रॉब्लम। तो 8th प्रॉब्लम दिया हुआ है 43.07 इंटू 100। अब तो आप देख के बता सकते हो कि आंसर इसका क्या आएगा। ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 जीरो है तो डेसिमल जो है 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 4307। चेक कर लेते हैं, 4307 बाई 100 इंटू 100। यहाँ 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए डिवाइड 100 से होगा। अब ये 100 1 टाइम्स में डिवाइड हो गए, आंसर आ गया 4307। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं उसको वो किस तरीके से सॉल्व होगा। न्यूमरेटर में डेसिमल नंबर के साथ में जितने भी 10 के मल्टीपल्स में जितने भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे, सपोज 10 है तो डेसिमल जो है 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, और 1000 से हो रहा है तो डेसिमल 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा।
ले लेते हैं नाइन्थ प्रॉब्लम। नाइन्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है 0.5 इंटू 10। ओके, अब यहां पर क्या होगा, सिंपल 0.5 इंटू 10 है तो आंसर इसका आना चाहिए 5 मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं, डेसिमल हटाना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा 0.5/10 इंटू 10। 10 और 10 आपस में वन टाइप में डिवाइड हो गए, बच गया क्या आंसर 0.5 यानी कि 5। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जब तक यहाँ डेसिमल नहीं है जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको सिर्फ 5 भी लिख सकते हो, आंसर इसका होगा 5। देख लेते हैं 10th प्रॉब्लम। 10th में दिया हुआ है 0.08 इंटू 10। जैसा कि मैं आपको बताया था, यहाँ 10 दिया हुआ है, एक ही जीरो है, डेसिमल सिर्फ एक डिजिट आगे बढ़ेगा, तो आंसर होना चाहिए इसका 0.8। चेक कर लेते हैं, आप अगर 008 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100 से डिवाइड होगा इंटू 10। एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, नीचे 10 है यानी कि एक जीरो है, तो राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा यानी कि यहां पर, तो आंसर होगा 0.8 जो हमारा आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका 11th प्रॉब्लम। 11th प्रॉब्लम दिया हुआ है 0.9 इंटू 100। अब यहां पर 100 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद यहां पर एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो सकता है, इस केस में ये होगा ये कि डेसिमल के बाद और वहां पर एक और जीरो लगा सकते हैं अपन। जैसे कि आप देखो ये होगा 09/10 इंटू 100। ठीक है, 09/100 आ गया, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो 10 से डिवाइड कर लिए, अब ये एक जीरो कैंसिल हो गया, अब 9 इंटू 10 हो गया 90। यानी कि अगर एक डिजिट दिया हुआ है और हमको डेसिमल को दो डिजिट आगे बढ़ाना है तो एक जीरो लगाएंगे, ये जैसे कि 90 आ गया आंसर। यहाँ पर भी अगर 2 डिजिट आगे बढ़ाते तो एक डिजिट खुद 9 हो गया, एक डिजिट जीरो ले लेते हैं, आंसर आ जाता 90। इसका ले लेते हैं 12th प्रॉब्लम। 12th प्रॉब्लम में पूछ रहा है 0.03 इंटू 1000। अब भैया 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना है 0.03 को, यहां पर तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं और यहां पर हमारे पास 1000 में 3 जीरो है, तो किस तरीके से करेंगे, सेम थिंग। यहां पर अगर जैसे एक डिजिट था तो दूसरा जीरो आ गया था, यहां पर 2 डिजिट दिया तो तीसरा जीरो आ जाएगा, यहां पर आंसर आना चाहिए 30। ठीक है, 030 या 30। चलो देखते हैं कैसे होगा। आप अगर लिखोगे 003 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली 100 से डिवाइड होगा इंटू 1000। ठीक है, अब ये कट गया, फिर ये और ये भी कट गया, बच गया 10। तो 3 से अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन, 003 का मतलब 3 हो गया, 3 से 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 30 जो हमारा आंसर आया था।